जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी हिंदी की होती है। हिंदी की क्लास समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सेकंड पेपर होता है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत 6 टॉपिक से कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन 10 क्वेश्चनों के क्रम में पहला टॉपिक हमारा एक हो गया है विलोम शब्द का, जिसको हमने विलोम शब्द लगभग 400 से 500 के बीच में कराए हैं। और इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, उसको भी मैंने आपको करा दिए हैं। काफी जब लगभग क्या सारे क्वेश्चन ही लगभग उन्हीं से मिले हैं। बाकी आप रिवीजन कर रहे होंगे और भी अगर पेपर देखेंगे तो आपको पता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक लिया है, मतलब यह कि 10 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। अगले 10 नंबर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि तत्सम तद्भव, तत्सम या तत्सम तद्भव जो भी कहिए उसका होता है। ये हमारी क्लास 6 है, मतलब छठी क्लास है। इसका भी हमने लगभग 100-150 के आसपास प्रोवाइड करा दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा संख्या नहीं लेते हैं, बल्कि 30-20 तत्सम तद्भव लेते हैं, ताकि आपको भी बहुत ज्यादा बर्डन न पड़े और उसको किस तरीके से समझना है। क्योंकि रिवीजन करने, बार बार रिवीजन करने वाली चीज है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तत्सम क्या होता है मैंने बताया आपको बार बार कि वह शब्द जो संस्कृत से लिया गया है, ठीक, संस्कृत से शब्द लिया गया है उसको तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से सीधे ले लिया गया तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत का वही शब्द जो संस्कृत से लिया गया लेकिन आजकल के अपभ्रंश होकर के, यानी कि बोलचाल की भाषा में जो आजकल बोला जाता है उसको कहते हैं तद्भव, यानी कि आजकल की भाषा में जो हम यूज करते हैं जिन शब्दों को, उसको कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो ये जितने भी तत्सम तत्व हैं अमूमन डेली यूज की चीजें हैं, यानी कि हम आप जो डेली अपने दिनचर्या में यूज करते हैं लगभग वही चीजें हैं। तो अगर आप इस तरीके से यानी डेली की दिनचर्या में इसको यूज करते रहेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे और रिवीजन भी होता रहेगा। और अगर बैठ करके सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी समस्या होगी आपको। जितने क्वेश्चन बताए हैं अभी तक, आइए अगला लेते हैं, पहला लेते हैं आगे। पहला है हमारा आरसी। आरसी का ये तद्भव शब्द है। आरसी क्या है? तद्भव शब्द है आरसी। तो आरसी का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द मैंने बताया वह शब्द जो संस्कृत से लिया गया, तो इसका है आदर्शिका। क्या है? आदर्शिका। ठीक है प्यारे बच्चों, आदर्शिका। इसका तत्सम शब्द क्या हो गया? आदर्शिका हो गया। ठीक है, तत्सम शब्द क्या हो गया? आदर्शिका हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा और इधर लिख दूं क्योंकि मैं बीच में आ जाता हूं तो आपको समस्या होती है। ठीक है, तो आदर्शिका हो गया और इसका तद्भव क्या है? आरसी है। ठीक है, आरसी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारा क्या है? आसरा। कहते हैं ना आसरा मिल गया है मुझे, आसरा ये लिखा जाता है तद्भव में, आसरा मिल गया है। लेकिन जो संस्कृत से सीधे लिया गया यानी कि जो तत्सम शब्द है वो क्या है? आश्रय। कहते हैं आश्रय, आश्रय मिल गया मुझे। क्या है? आसरा मिल गया। बड़ा दूर से मैं आया था यार तैयारी करने के लिए, लेकिन एक दोस्त है उसने आसरा दे दिया। लेकिन आपको क्या कहना है कि आसरा भी लेना है और आश्रय भी लेना है। ठीक, दोनों। तो इससे तत्सम तत्व आपके दोनों ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला मैंने आपको बताया कुछ नंबरिंग भी पूछ देते हैं, कुछ नंबर भी पूछे जाते हैं तत्सम तत्वों के अंदर। इससे पहले बहुत सारे तत्सम तत्वों में नंबर की बात हुई। ये देख लेते हैं 31। 31 को तत्सम में क्या कहेंगे? 31 होता है, कहते हैं ना 31 नंबर है। 31 नंबर ये न्यूमेरिक में 31 के लिए 31 नंबर है। तो 31 को तत्सम में क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं एक त्रिसंध। एक त्रिसंध। ठीक है, एक त्रिसंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एक त्रिसंध। एक त्रिसंध कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 31 को एक त्रिसंध कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अगला ले लीजिए 41 है। उसी तरीके से क्या रहा? 41 को क्या कहते हैं? 41 यानी कि 41। 41 को आखिर तत्सम क्या होगा? 41 का क्या तत्सम होगा? तो क्या होगा? एक चत्वारिशत। एक चत्वारिशत। ठीक, एक चत्वारिशत क्या होगा? एक चत्वारिशत। ध्यान रखिएगा 41 को क्या है? तो एक हो गया, एक और 4 को कर दिया चत्वारिशत। ठीक है, ये संस्कृत शब्द लिए गए सीधे, यानी कि तत्सम शब्द हो गया और ये क्या हो गया? तद्भव शब्द है। ऐसे ही करके चीजें हैं, ऐसे ही समझने की चीजें हैं प्यारे बच्चों। जहां 41 आया वहां एक चत्वारिशत बोलिए आप।
बार बार नहीं बोलना है, कभी कल जब भी दिमाग में ऐसा आ जाए कि नहीं मुझे रिवीजन करना है तो एक बार बोल लीजिए। तो बार बार रिपीट करने से, बार बार रिवीजन करने से ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और एग्जाम में क्या होगा प्यारे बच्चों कि सीधे सीधे आपको जैसे ही 41 आए आपको ऑप्शन में एक चतुर्थांश शब्द दिखना चाहिए बिल्कुल, और किसी दूसरे का एक त्रिशंद भी याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, सीधे एक चतुर्थांश शब्द ही दिखना चाहिए। बाकी समझने के लिए मैंने बता दिया कि एक को क्या लिख दिया, एक लिख दिया, और 4 को क्या लिख दिया, चतुर्थांश शब्द लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं हमारा क्या है, इतना। क्या इतना, मुझे इतना मिलेगा, इतना मुझे इतना मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इयत मिलेगा। इयत, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम इयत। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इयत मिलेगा, तत्सम इयत मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अगला देख लीजिए। अगला बहुत ही रोज यूज होने वाली चीज है। आप कहते हैं ना कि यार आज इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, तो क्या है, इतवार। आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। ठीक, इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आदित्यवार। तत्सम क्या होगा, तत्सम हो जाएगा प्यारे बच्चों आदित्यवार। तो जब भी आपको लगता है कि छुट्टी है, आज आज क्लास नहीं हुई, छुट्टी हो गई, क्या दिन है, इतवार के दिन छुट्टी हुई है, तो आप कहिए कि ठीक है आज आदित्यवार है, आदित्यवार को हम घूमने जाएंगे। बस आप जैसे ही कहेंगे आपका एक क्वेश्चन, समीक्षा अधिकारी का एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। आपको परेशानी क्या है, जब आपका भला हो रहा है ऐसे हंसते खेलते, तो आप क्यों परेशान हो। ठीक है, तो इतवार का क्या हो गया, आदित्यवार है। अगला लीजिए ईंधन, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। ईंधन, ये है तद्भव शब्द, क्या है, ईंधन, ये तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द क्या है इसका, ठीक, इतना अंतर देता है बच्चों, देख लीजिए, लिखा है बिल्कुल सेम है, जैसे ये लिखा है वैसे, सिर्फ एक बिंदी की वजह से। ये देखिए ईंधन, इसको क्या पढ़ेंगे, ईंधन, ये क्या हो गया तत्सम, इसको क्या पढ़ेंगे, ईंधन, ये हो जाएगा तद्भव। तो इतना नियरेस्ट देता है कमीशन। जब ऑप्शन देगा आपको तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें से पूछेगा तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें कैसे आपको लगेगा कि ईंधन तत्सम है कि ईंधन तद्भव है, कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। क्वेश्चन बना करके वो ऐसे ही 3-4 दे देगा, पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन तत्सम और कौन तद्भव है। ठीक, तो तब आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल सही तरीके से, बस इसको आपको कह रहे हैं क्लास में आपको ध्यान देना है। बस अगर ध्यान दिए रहेंगे तो ये चीजें जाके कॉन्शियस माइंड में, नहीं कि पीछे दिमाग में एक जाकर के स्थायी मेमोरी होती है, उसमें जाकर के सेट हो जाती है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि इसको ध्यान से देखना और सुनना। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है उगना। सूरज का उगना या किसी चीज का उगना जानते हैं, उगना, उगना है तो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा उद्गात। क्या हो जाएगा, उद्गात, तत्सम शब्द हो जाएगा उद्गात। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उगना का तत्सम शब्द क्या हो गया, उद्गात हो गया, उद्गात हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं। उघाड़ना है, उघाड़ना, उघाड़ना, उघाड़ना क्या होगा, जैसे अमूमन कोई व्यक्ति आता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैचूज होते हैं, मूर्तियां होती हैं, उनके ऊपर लपेटा गया होता है कि कोई संबंधित मंत्री आएंगे या कोई विशेष पुरुष आएंगे, विशिष्ट व्यक्ति आएंगे जो इसको उघाड़ेंगे। यानी कि क्या होगा, जब इसको उघाड़ेंगे तब ये जो है सबके सामने आएगी, समाज के सामने आएगी। किसी विशेष व्यक्ति को बुलाता है आदमी उघाड़ने के लिए, जो उसके ऊपर जो रैप लगा होता है उसको उघाड़ने के लिए, तो इसका तत्सम क्या हो जाता है, उद्घाटन। उसी को कहा जाता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आएंगे जिससे इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक, कोई भी अगर मूर्ति बनी हुई है, अगर आपने देखा है मूर्ति, स्टैचू, तो कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री आएंगे, ये उसका उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन तत्सम शब्द है किसका, उघाड़ना का, उद्घाटन। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को समझना और याद करना है। बार बार अगर इसी रूप में देखेंगे तो ये चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। रिवीजन बार बार करेंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि आपको सब आ रहा होगा। और यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई छोटी चीज नहीं है। अगर 300-400 तत्सम तद्भव करके अगर आपको 10 क्वेश्चन मिल जाए, आप सोचिए कि 10 क्वेश्चन के लिए लगभग 300-400 पेजेस की बुक पढ़नी पड़ती है, तब जाके 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये तो बहुत आसान हुआ। और ऊपर से देखिए लगभग
डेली, दिन अपने एक बीच में रहने वाली चीजें हैं जो डेली हम इसको यूज करते हैं, डेली हमारे शब्दों, हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं। बस इनको जानना है कि इसमें तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए, एक और आ गया हमारा नंबर 29। 29, ठीक है, 29 आ गया, क्या है 29, 29 इसको कहते हैं, 29 को 29 कहते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 29, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा 29। ठीक है, हो जाएगा 29, माने 9 और 30 माने 29। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, 29 कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए 29 को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे बच्चों वो लगभग पूछे गए क्वेश्चन है, और जहां पर ये बता देते हैं कि नहीं ये ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, उसमें कोई ना कोई कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। बिना बात के कोई बात नहीं निकलती। अगर कोई शब्द मेरे मुंह से ये निकल रहा है कि नहीं ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूजिंग, मतलब ये है, इसका सीधे सीधे मतलब है कि इस क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, उसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है आपको। ठीक, अगला देख लीजिए, 29 हो गया हमारा, अब क्या है 19 है, 19 है, 19, ठीक है, 19 का देख लीजिए, 19 जिसको कहते हैं, 19 का तत्सम शब्द क्या होगा, उनविंशति, इसका क्या हो जाएगा, उनविंशति। ठीक, उनविंशति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनविंशति, क्या हो जाएगा, उनविंशति। ठीक है मेरे बच्चों, अगला ले लीजिए, उबालना, अगला हमारा है उबालना, उबालना। ठीक, क्या उबाल रहे हो या क्यों उबल रहे हो, इतना क्यों गुस्से में आ रहे हो, क्यों उबल रहे हो। ठीक, कहते हैं ना क्यों उबल रहे हो, तो क्या हो जाएगा उसका, उद्वालन, क्यों उद्वालन हो रहा है, उद्वालन, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। उद्वालन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो उबालना हो जाएगा। ठीक है, इसका उबालना हो जाएगा, उद्वालन। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा क्या है, अगला हमारा है औंधा। ठीक, क्या है, औंधा, औंधे मुंह गिर जाना, औंधा होता है ना, औंधा है ये, औंधा, औंधा। ठीक, औंधा है ये, तो क्या हो जाएगा, औंधा क्या होता है, औंधा होता है अवमूर्ध, क्या होता है, अवमूर्ध, ये इसका तत्सम शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अवमूर्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, अवमूर्ध। ठीक है, अवमूर्ध हो जाएगा, औंधा का क्या हो जाएगा, अवमूर्ध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अवमूर्ध। ठीक है, अगला देख लीजिए, ओझा। ओझा खूब आप सुनेंगे, टाइटल लोग रखते हैं, टाइटल रखते क्या है, जाति है ओझा, ये तद्भव शब्द है ओझा। ओझा जो है सीधे सीधे तद्भव शब्द है, यानी कि बिगड़ के नहीं, बोलचाल की भाषा में बोल जाने वाला ये ओझा है। ये कहते हैं ना फलाने ओझा है या फलाने समथिंग ओझा, इनका क्या होता है, इसका तत्सम शब्द जो होता है प्यारे बच्चों, उपाध्याय होता है, उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय की टाइटल लोग लगाते हैं, आप बहुत सारे नामों को सुना होगा आपने, उपाध्याय क्या है, उपाध्याय, इसका क्या है, ओझा का तत्सम शब्द है उपाध्याय। ठीक, अब जितने आ रहे हैं इधर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंघी, अगला है कंघी। अब कंघी का यूज तो आप डेली करते होंगे, दुर्भाग्यवश हमें मौका नहीं है कर पाने का कंघी, लेकिन आप जरूर कंघी का यूज करते होंगे। तो कंघी का यूज न करके आप कंकती का यूज करिए। किसका यूज करिए, कंकती का यूज करिए, कि मैं रोज कंकती करता हूं, कंकती। ठीक, कंकती ये हो गया, क्या हो गया, कंकती। कंघी का जो है ये तत्सम शब्द, यानी कंघी जो है तद्भव शब्द है और कंकती तत्सम शब्द है। ठीक, तो आप कंकती का यूज करिए, आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है और आपके बाल भी काढ़े जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये मौके हमें नहीं है, तो आपको मौके हैं, तो आप एक क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए और आपका काम भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंघी, कंघी भी खूब पूछी गई है, हो सकता है एग्जामिनर भी हमारी तरह ही हो, तो उस बार बार उसने उसको पूछता हो कंघी का ही, तो कंघी की क्या हो जाती है, कंकती हो जाती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, जितने आ रहे हैं अभी तक इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कई, कहते हैं ना, कई लोग सम्मिलित हुए, कई लोग सम्मिलित हुए, बहुत सारे लोग को कई कहते हैं, तो कहते हैं इसका तत्सम हो जाएगा कति। जहां कति दिख जाए आपको, इसका मतलब कई से संबंध है। कति क्या हो जाएगा, कति आपका हो जाएगा तत्सम शब्द और कई हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं, हमारा क्या है, कचहरी। इंपॉर्टेंट है, रोज तो नहीं कह सकता, लेकिन कचहरी जरूर हर व्यक्ति का जाना होता ही है। कचहरी आपको
बहुत सारी चीजें अब तो ऑनलाइन भी होने लगी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, वो पत्र, सब कचहरी से ही होता है। ठीक, तो इसीलिए जब सारा काम वहीं से हो रहा है तो कह क्या रहे हैं इसको, इसका तत्सम क्या होगा, कृत्य गृह। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका, कृत्य गृह। ठीक, तत्सम शब्द हो जाएगा इसका कृत्य गृह। ठीक है प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द इसका हो जाएगा कृत्य गृह, कचहरी का क्या हो जाएगा, कृत्य गृह। अगर अगला है कटहरा। कटहरा किसको कहते हैं, कटहरा अगर अमूमन प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं, कटहरा। कटहरा लकड़ियां काटी जाती हैं जहां पर, आरा मशीन भी कह सकते हैं आप, आरा मशीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां पर आरा मशीन चलती है उसको कटहरा कहते हैं। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है, काष्ठ गृह। काष्ठ, काष्ठ गृह। ठीक है प्यारे बच्चों, काष्ठ गृह हो जाता है, काष्ठ गृह हो जाता है। ठीक, अगला देख लीजिए, कटहल है अगला। कटहल की सब्जी खूब खाते हैं, कटहल घर में कभी न कभी बनता ही है कटहल। तो कटहल का तत्सम क्या हो जाता है, कंठ फल। कंठ फल, बस सीधी सी बात है, कंठ फल लाइए और किसी दिन सब्जी खा लीजिए। एक क्वेश्चन तैयार समीक्षा अधिकारी का, और दिक्कत क्या आ रही है आपको ये बताइए। कंठ फल, और आपने देखा भी होगा कि अगर कटहल है तो उसमें ऊपर से थोड़े से कांटे कांटे की तरह संरचना बनी होती है। तो आप एक दिन कटहल ले आइए और एक क्वेश्चन अगर आपका तैयार हो रहा है समीक्षा अधिकारी का सेकंड पेपर का, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, बिल्कुल कटहल खाइए और स्वादिष्ट भी लगता है। और कुछ मामलों में नॉनवेज जो वेजिटेरियन है उनका नॉनवेज भी कहा जाता है कटहल को। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देख लेते हैं क्या है। तो कड़ाह, कड़ाह, कड़ाह का क्या है, कटाह, कड़ाह का कटाह। ठीक है, कड़ाह का क्या है, कटाह। कड़ाह का क्या हो गया, कटाह हो गया। ठीक है, कड़ाह का कटाह। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं, ऐसा। ऐसा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा, ऐसा, ईदृश, ईदृश क्या हो गया, ईदृश। इसका क्या तत्सम शब्द हो जाएगा, ईदृश। क्या हो जाएगा, ईदृश। ऐसा का क्या हो जाएगा, ऐसा का तत्सम शब्द हो जाएगा ईदृश, और ऐसा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से धीरे धीरे, बस आप कुछ मत करिए, आपको अगर नहीं मन हो भी देखने का, आप ईयरफोन लगाइए कान में, रिवीजन के लिए कह रहा हूं। वैसे जब तक आप देखेंगे तभी आप बोर नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा आपका। नहीं तो अगर नहीं मन है तो ईयरफोन लगाइए, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ईयरफोन लगाइए, चुपचाप आंख बंद कर लीजिए, धीरे धीरे चलने दीजिए, अपने आप ये आपका रिवीजन हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला देख लेते हैं, ओस। ओस होता है ओस, इसीलिए थोड़ा सा मैं बीच में बहुत सारी इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, ताकि कल को आपको जब रिवीजन करना हो तो आपको दिक्कत ना आए, कम टाइम में हो जाए। अगर मैं बीच में बहुत सारी इधर उधर की बातें करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फिर क्या होगा कि थोड़ा सा रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी प्यारे बच्चों। इसलिए तो क्या हो जाएगा इसका, आवश्याय। तत्सम शब्द हो जाएगा आवश्याय। ठीक है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आवश्याय। ओस का क्या हो जाएगा, आवश्याय। ठीक, अब आइए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहन का खूब पूछा जाता है। बहन, बहन का क्या हो जाता है, तत्सम शब्द भगिनी। बहन का भगिनी होता है, क्या होता है, भगिनी। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है प्यारे बच्चों की रीजनिंग में भी इसका यूज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग में भी ऐसा हो जाता है यूज इसका। कैसे हो जाता है कि वो क्वेश्चन में बहन न दे करके ऑप्शन में भगनी दे देता है। कहते हैं ना वो वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं कि ये इसकी माँ की चाची की लड़की है, तो ये इसका रमेश से क्या संबंध है, और रमेश के संबंध क्या होगा, बहन का होगा, लेकिन लिख देगा वहां पे बहन की जगह पे लिख देगा भगिनी, और आपको पता ही नहीं कि भगिनी क्या है। तो भगिनी क्या हुआ, भगिनी बहन का तत्सम शब्द हुआ, और बहन क्या हो गई, तद्भव शब्द हो गई। ठीक, आजकल की बोलचाल की भाषा में बोला जाता है बहन है हमारी। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई कहीं खराब नहीं होती, हर जगह हो जाती है। ठीक, अगला है वंश। वंश, वंश तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाता है, वंश। तत्सम शब्द क्या हो गया, वंश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तत्सम शब्द वंश हो गया। अब देखिए, है बहुत आसान लग रहा है, कह रहे यार इसमें क्या है, लेकिन क्या होगा कि वंश का जब पूछेगा तत्सम शब्द, तो मान लीजिए ए ये दिया है, बी दे देगा वंश, ठीक, सी देगा वंश, ठीक, और डी दे देगा, फिर दे देगा वश। ठीक,
अब कहेगा निम्नलिखित में से वंश का तत्सम शब्द है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको अभी देख रहे हैं सिर्फ एक चीज आप, लेकिन इस रूप में जब आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान देना है। देखिए वंश है, ये व है वंश और ये है व है वंश, ठीक है। तो ये है इसका तत्सम शब्द वंश, ठीक है। तो इन विशेष पहलुओं पर ध्यान है। सिर्फ पढ़ लेने रट लेने से प्यारे बच्चों नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए था कि क्वेश्चन वहां किस तरीके से पूछे जाते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं तो एग्जाम में पढ़ करके भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग तरीके का प्रेशर भी होता है, उसको भी हैंडल करना होता है। और जब तक वो क्वेश्चन पहले ही आप अपने आसपास के ग्राफ में नहीं देख लिए, अपने दिमाग में नहीं फिट कर लिए, तब तक वहां पर जाने में थोड़ी समस्या आएगी, ठीक है। इसीलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करता रहता हूं, ठीक। तो अगला देख लेते हैं क्या, वाग। वाग का तत्सम शब्द क्या होगा, वल्गा। क्या होगा, वाग का क्या होता है प्यारे बच्चों, वल्गा। तत्सम शब्द हो जाता है वल्गा, ठीक है। वाग का क्या होगा, वल्गा होगा। अगला देखते हैं बिच्छू। बिच्छू का तत्सम से, बिच्छू क्या है, तद्भव शब्द है। बिच्छू का तत्सम शब्द क्या होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये राशि भी होती है क्या, वृश्चिका, ठीक। क्या होती है, वृश्चिक। राशि क्या होती है, वृश्चिक ही तो राशि होती है, वृश्चिक कहते हैं, वृश्चिक राशि का है, बिच्छू राशि का है। जो एक मूवी थी उसमें बिच्छू गैंग था, ध्यान रखिए। तो बिच्छू क्या हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गया। और वृश्चिका क्या हो गया, वृश्चिक क्या हो गया, ये हो गया तत्सम शब्द, ठीक है। अगला लिख लेते हैं भतीजा। अगला क्या है हमारा, भतीजा, ठीक। भतीजा, भतीजा होता है, जानते हैं आप भतीजा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, भातृज। क्या हो गया, भातृज, ठीक है। भातृज, भातृज क्या हो जाएगा, भातृज, भातृज हो गया, ठीक। क्या होगा, भतीजे का क्या हो गया, भतीजा है तो तत्सम शब्द हो जाएगा भातृज, ठीक। अगला क्या है, भादो। भादो क्या है, भादो महीने का नाम है भादो, तो क्या हो जाएगा, भाद्रपद। क्या हो जाएगा इसका, भाद्रपद हो जाएगा। इसका क्या तत्सम हो जाएगा, भाद्रपद, ठीक। भाद्रपद हो जाएगा। क्या है तत्सम, भादो का भाद्रपद। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, लगभग भातृजा, वृश्चिका, वंश, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज के आधी क्लास में जो आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि अभी जो चल रहा है सिर्फ एक दो बार पहले से ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तत्सम तद्भव। क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपको धीरे धीरे बताते चल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन धीरे धीरे करके ऐसे बताते चलेंगे ताकि आप भी इस दिशा में सोचने लगेंगे क्वेश्चन आखिर पूछे कैसे जाते हैं। एक बता लेते हैं फिर आपको देखते हैं, ठीक। भाभी, भाभी का क्या है, भाभी खूब आप भाभी भाभी करते हैं तो भाभी ना करके क्या कह दीजिए आप उनको, भातृभार्या। क्या कह देते हैं उनको, भातृभार्या। तत्सम हो जाएगा भातृभार्या, ठीक। भातृभार्या, ठीक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम और ये हो जाएगा भाभी तद्भव। तो भाभी का क्या हो गया, भातृभार्या, भातृभार्या, ठीक है। अगला ले लेते हैं भीतर। तत्सम शब्द है भीतर, सॉरी माफ कीजिएगा, तद्भव शब्द है भीतर। तद्भव भीतर है तो क्या है, अभ्यंतर। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अभ्यंतर, अभ्यंतर, ठीक। क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। क्या हो जाएगा, अभ्यंतर, अभ्यंतर हो जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट ये भीतर का इंपॉर्टेंट है, पूछताछ भीतर का अभ्यंतर। अगला है भूखा या भूख, जो कह लीजिए भूख। भूख का तद्भव क्या होगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। रोज आप नाम लेते हैं कि यार भूख लगी कुछ खिला दो, मम्मी भूख लगी कुछ दे दो, यार भूख लगी और चलो बाहर कुछ खा लेते हैं। तो मत भूख लगे आपको, कहते तुम साहब हमें बुभुक्षा लगी है। क्या है, बुभुक्षा लगी है, बुभुक्षा, ठीक। बुभुक्षा लगी, ये कह दो बुभुक्षा लगी है। तो भूख का क्या हो जाएगा, बुभुक्षा तत्सम शब्द हो जाएगा। बुभुक्षा इंपॉर्टेंट है और भूख हो जाएगी तद्भव शब्द, ठीक। अगला है और आखिरी भी है भौरा। भौरे का खूब देखे, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो आप गाना ही गा लीजिए, मत गाइए भौरा, कह दीजिए कि भ्रमर ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। क्या कहती है, भ्रमर,
भौरे ने नहीं खिलाया तो भ्रमर ने, भ्रमर क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, भौरा हो गया तद्भव शब्द। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था प्यारे बच्चों कि ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आपको इस विचार में रखना है कि जैसे मैंने वंश वाला बताया, वंश का कैसे पूछ सकता है, वैसे इनमें से ही कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव सुमेलित नहीं है। भौरे, भौरे के भ्रमर की जगह पर ये लिख दिया भमर ही लिख दिया, ये न लिख करके इसने देख लीजिए यहाँ लिख दिया भमर, सिर्फ भमर लिख दिया, आप नहीं ध्यान दिए, आप मार दिए। लेकिन यही चीज होनी चाहिए ऑप्शन के अंदर, तभी ये भौरे का तत्सम शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग, क्वेश्चन वहां पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो भौरा का क्या हो गया, भ्रमर हो गया। और 2-3 तरीके से क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा सीधे सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से भाद्र भार्या का तद्भव शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए भाभी। जब तक ये दोनों नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत रहती है। ऐसा नहीं है कि ये देके ये पूछेगा, ये देके नहीं कि तत्सम देकर के तद्भव भी पूछ लेगा, तद्भव देकर के तत्सम भी पूछ लेगा। निम्नलिखित में से भीतर का तत्सम शब्द कौन सा है, नीचे दे देगा भोक्चा दे दिया भ्रमर, लेकिन ये नहीं देगा, इसके आसपास ही ऑप्शन देगा। अभ्यंतर आपको पता है, अभ्यंतर दे देगा, अंतर दे देगा, अभ्यागत दे देगा, ऐसे करके इसके मेल जोल का ही आपको ऑप्शन देगा। तो वहां कंफ्यूजन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बेहतर तरीके से और क्वेश्चन फॉर्मेटिंग जरूर करें। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं प्यारे बच्चों की जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं पढ़ के तो बहुत गया था और वहां से मुझे आया नहीं या मैं कर नहीं पाया, अच्छा उसके पीछे और कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक रीजन होता है कि हम उस तरीके से, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, उस तरीके से हम मॉडिफाई होकर के वहां पर नहीं ध्यान रखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मानवीय भूल हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आज का था हमारा तत्सम तद्भव हिंदी सेकंड पेपर का। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारी एक करंट अफेयर्स की क्लास होती है जो लगभग 10-11 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। वो डेली डोज होता है हमारे करंट अफेयर्स का, मतलब प्रतिदिन का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लेते हैं। वो उन सभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है जो बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरल स्टडी के अंदर इसका करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम का सिलेबस में रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं टू द पॉइंट एजुकेशन के ऊपर। आप प्रतिदिन का या एक हफ्ते का इकट्ठा देखना चाहें वो देख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।